हेलो गाइस, हियर इज योर ट्रेडिंग पार्ट अंदर ट्रेड गाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है विद अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। ठीक है, कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाया कुछ कारणवश। जैसे कि हमने पिछले मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट इस प्रकार से अगर कुछ बिहेव करते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन को अगर नीचे साइड में अगर ब्रेकआउट दे देता है लेकिन पुल बैक देकर, ठीक है, तो वहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक जो जोन है उस प्रकार से बना के रखा था, लेकिन इसने नीचे साइड में ब्रेकआउट नहीं दिया, वहाँ पर हमने ट्रेड नहीं कर पाया। इसी प्रकार से जो है दूसरा सिनेरियो हमने क्या बनाया था कि मार्केट यहाँ पर हमने डबल एडवांस डबल बॉटम में यहाँ इसको इस जगह पर यहाँ पर हमने कंसीडर किया था। मार्केट अगर इस लेवल को इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा सिंपली ये रहने वाला, जो कि 52,200 का। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। निफ्टी में क्या बोला था हमने, निफ्टी में अगर इस प्रकार से कुछ होता है, मतलब मार्केट जो यहाँ पर बंद हुआ था, पिछले मार्केट एनालिसिस में वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ पर जो अगर कुछ बेरिश प्राइस एक्शन देखा तो वहाँ पर हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर इधर ही मार्केट नीचे आकर जो यहाँ पर इस प्रकार से ब्रेकडाउन देकर नेकलाइन की अगर ब्रेकडाउन नीचे साइड में अगर दे देता है, वहाँ पर हम अपना जो है यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेड प्लान करें। लेकिन उस प्रकार से कुछ भी मार्केट में नहीं हो। मार्केट आई डोंट नो क्या कर रहा है, जहाँ पर आप बाय करते हो वहाँ पर ही आपका ऐसे लग जाता है, मतलब जहाँ पर आप बाय करोगे उधर ही आपका लॉस दिखाने लग जाएगा। इस प्रकार का मार्केट सिचुएशन यहाँ पर है। मतलब मार्केट जब इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता था उस समय जो मार्केट इसी प्रकार से बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के इस मार्केट एनालिसिस में हम यही डिस्कस करेंगे फुल एंड फाइनल जो हमारे ब्लू प्रिंट जिसे बोलते हैं, उस प्रकार का किस प्रकार का आज का जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है, जो कल के दिन जो हमें काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, तो उस प्रकार का आज मार्केट एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक को एनालाइज नहीं करेंगे, जो कि बैंकिंग स्टॉक्स को हम हर बार एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक निफ्टी। आज सिर्फ हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। आज की जो कैंडल है इतनी कोई खास कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल, लेकिन कोई खास कल की अगर कैंडल देखोगे आप तो कहीं ना कहीं डोजिट सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडल दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपली लेवल फर्स्ट लेवल हमारी यही रहेगी, यहाँ पर हम लेवल निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल ये रहने वाले जो कि 51,993 पर आएगी। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर और कोई कौन सी दूसरी लेवल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर साइड में एक लेवल यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार रिजेक्शन जो है इसी लेवल से आ रहा है। क्योंकि यहाँ से भी अगर देखो तकरीबन इसी लेवल से जो रिजेक्शन आ रहा है, जो कि लेवल है हमारे 53,280। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन भी, उसके बाद तीसरे बार भी इसी लेवल से जो रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी हेवी सेलर यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, उसके बाद 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम डिस्कस करें, इसे मैं लाइन चार्ट के थ्रू देखना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक शोल्डर बना रहा है, उसके बाद एक हेड हो गया, उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरा एक शोल्डर बना है मार्केट। वो तो हर हाल की इन फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि कल के दिन मार्केट को हम किस प्रकार से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक लेवल जो दूसरी लेवल जो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। ओके ओके, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये लेवल परफेक्ट रहेगी। ठीक है, जो कि 52,692 का, मतलब तकरीबन 52,700 इस प्रकार की। ठीक है, ये एक लेवल रहने वाली है। तो दूसरी और एक लेवल में 50 मिनट टाइम फ्रेम पर निकालने की कोशिश करूंगा, जस्ट यहाँ पर ही। ठीक है, ये ओके, ये फाइनल लेवल यहाँ पर रहने वाली। ठीक है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले बार हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर पिछले बार जो हमने क्या लेवल निकाली थी, यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार से कोई तो भी ट्रेंड लाइन इस प्रकार से हमने निकाली थी, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद भी उधर ही कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। एक दो और तीसरे पॉइंट तक फॉलो किया इसने, लेकिन अभी जो मार्केट सिचुएशन है वहाँ पर जो है मार्केट जो ट्रेंड लाइन को इस फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए हम क्या प्लान करते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम को अगर चालू करूँ, वॉल्यूम को एक बार एनालाइज करते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम है कम होते जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट हालांकि जो है कहीं पर भी किसी भी एंगल से बीरिश नहीं है, लेकिन मार्केट जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बोल के ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। वॉल्यूम को अगर आपको एनालाइज करना नहीं है तो आई बटन पर आपको लिंक दी गई होगी वॉल्यूम वाले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट की, उसी जगह आप चेकआउट कर सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझा दिया गया है, जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 9th पार्ट है। ठीक है, तो वॉल्यूम को अगर आप देखोगे, वॉल्यूम नीचे साइड में मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होते जा रहा है, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब बायर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के। ठीक है, तो एक सिंपल सा सिनेरियो हम कल के दिन के लिए यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक टॉप, ये हो गया हमारा दूसरा टॉप। इस प्रकार से मार्केट अगर इस प्रकार से अगर नीचे आता है, ऊपर जाकर इस प्रकार से अगर नीचे आता है और इस नेकलाइन को अगर ब्रेकडाउन देता है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। सिंपल से अगर टारगेट की मैं अगर बात करूँ, देखिए सीनेरियोज बनाना हमारे हाथ में, मार्केट को उस सीनेरियोज पर बैठना नहीं बैठना वो मार्केट के हाथ में। जबरदस्ती हम किसी भी जगह पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर अगर लगाऊँ तो हो सकता है कल के दिन जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आएगा तब तक हम जो है
ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट यहाँ पर कहाँ तक, लास्ट टॉप जो यहाँ पर मुझे नहीं फाइंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने वहाँ तक गया ही नहीं है। तो इसे डबल टॉप कंसीडर करेंगे क्या यहाँ पर हम? यस, डबल टॉप थोड़ा बहुत कंसीडर कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग है, उसके बाद एक बार कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट, इस प्रकार से ऊपर गया, ये डबल टॉप हो गया, उसके बाद एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट फिर से एक बार नीचे गिरा, उसके बाद इस प्रकार का कुछ ना कुछ बना रहा है इस प्रकार से। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ एक हो गया, उसके बाद ये एक टॉप हो गया, उसके बाद ये एक दूसरा टॉप हो गया। मार्केट अगर इस प्रकार से कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे दे तो कहीं ना कहीं बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पर ये एक शोल्डर हो जाता है, उसके बाद एक हेड बन जाएगा, उसके बाद ये एक शोल्डर बन जाएगा, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट की अगर बात करें तो जब तक इस जोन को, मतलब 52,281, इस जोन को मार्केट जो है इस प्रकार से नीचे साइड में ब्रेकडाउन देकर, पुल बैक देकर, नेकलाइन अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हमने ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा सिंपली यही रहने वाला है, जो कि 51,993 से हम डॉट लाइन थोड़ा बनाते हैं ताकि हमें पता चले, डिफरेंस पता चले कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा जो है लेवल है, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो गया जो कि 51,999। दूसरे अगर टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट हमारा, ओके, दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला है जो कि 51,610, ठीक है। ये दो टारगेट यहाँ पर हम फाइनल करते हैं। उसके बाद चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी हमसे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? बुलिश ट्रेड की मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपको, बुलिश ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉल्यूम अगर शो कर रहा है डिक्लाइनिंग, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बीरिश ही रहूँगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कहना चाहते हैं? निफ्टी के सारे लेवल्स यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ओके। डेली टाइम फ्रेम पर चलते, इसे भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद कुछ नहीं, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे, यहाँ पर वॉल्यूम झूठ नहीं कहता है, ठीक है। वॉल्यूम बिल्कुल भी हमसे झूठ नहीं कहेगा, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है मार्केट में, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन बायर्स जो है उतने एग्रेसिवली एक्टिव नहीं है, बायर्स ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई तो भी बाय कर रहा है जो मार्केट को धीरे 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 करके इस प्रकार से ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल निकालेंगे हम, ये फर्स्ट लेवल हो गई, जो कल के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। 24,377, ठीक है। दूसरी लेवल जो है, ओ एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम लाइन, ओके, ये दूसरी लेवल हमारी रहने वाली है। लाइन का चार्ट जब आप ऑन करते हो ना, तो गैप अप गैप डाउन के कारण जो कुछ आपको कन्फ्यूजन होते रहता है वो नहीं होगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आने के, ये फेकआउट था, फेकआउट होने के बाद मार्केट फिर से एक बार ऊपर गया, ठीक है। इसको थोड़ा स्मूथ करें क्या? इस राइट, यहाँ पर हम स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोन निकालते हैं डायरेक्ट इस प्रकार से, क्योंकि ये जो, ये कहीं ना कहीं पॉइंट मिस आउट ना होने, नहीं होना चाहिए, ओके। तो कल की अगर ट्रेड की बात कर रहे तो कल जो है मैं बेरिश ही जाना चाहूँगा यहाँ पर। कल अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद कहीं ना कहीं इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दे देता है नीचे साइड में, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है जो कि 24,226 का। सेकंड टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो ये रहने वाला है जो कि 24,067 का। इसे हम लाइन कंसीडर करते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि ये, हाँ, ये जो है टारगेट है और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जोन है, ठीक है। इसको डॉट लाइन कंसीडर करते हैं, ओके। ये फर्स्ट हमारा टारगेट रहने वाला है। इस प्रकार से दो टारगेट मानकर यहाँ पर हम चलते हैं। मैं बीरिश ट्रेड की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाए। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, वॉल्यूम अगर आपको नहीं आता है पढ़ना, तो यहाँ पर आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं वॉल्यूम फेक इंडिकेटर है, वॉल्यूम जो है गलत इंडिकेट करता है। भाई अगर वॉल्यूम गलत इंडिकेट कर रहा होता ना, तो एडीएक्स जो इंडिकेटर का आपने नाम सुना होगा, एडीएक्स, ठीक है, उसे डिराइव नहीं करता वॉल्यूम। एडीएक्स इंडिकेटर को डिराइव करता है। ऐसे कई सारे इंडिकेटर से जिससे वॉल्यूम डिराइव करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर जैसे कि हमने देखा था, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, तो उस कारण से मैं कहीं ना कहीं जो है बीरिश हूँ इस पर भी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, वॉल्यूम जो है डिक्लाइनिंग है, मतलब कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसको एक बार क्या करते हैं ना, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा।
फिबोनाची के बारे में अगर आपको नहीं पता फिबोनाची किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, हालांकि इसमें 3 प्रकार के टाइप है। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची क्लस्टर। ठीक है, अगर आपको फिबोनाची की सीरीज़ की सारी वीडियोस चाहिए तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो गोल्डन जोन जो है यहाँ पर हम मार्क करते हैं क्योंकि यही गोल्डन जोन है। ठीक है, इसको थोड़ा ओके इसको थोड़ा स्मूथ करते हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये गोल्डन जोन है। मार्केट मुश्किल है यहाँ तक आना, लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसी जोन के ऊपर मार्केट आता है जो कि है 23,273 का। ठीक है, तो ये फाइनल ये रहेगा जहाँ तक कि फिबोनाची एक्सटेंशन कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहीं ना कहीं जो है सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है जो कि 23,273 का। ठीक है, तो यही हमारे सिंपली 2 कल टारगेट रहने वाले जो कि हम बेरिश ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो बुलिश ट्रेड बिल्कुल भी अब कल के दिन यहाँ पर प्लान नहीं करना है, या फिर आने वाले दिनों में कहीं पर भी हमने प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्यारा देने के लिए सिंपली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि इस वीडियो में मैं कुछ इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, अगले टाइम। थैंक यू सो मच।